तो मेरा प्रसंग कपितव दरस सकल दुख बीते मिले अच्छा श्री मिश्रा जी और जो माताएं भी जुड़ी हुई हैं इनमें जितने शक्ति स्वरूपा माताओं उनकी सादर प्रणाम। आचार्य जी जुड़ गए हैं, मनोरंजन दयाल जी सादर प्रणाम गुरुदेव। चलिए कथा में संभव है पाना हम लोगों के कलिमल ग्रसित जीवों के बस की बात नहीं है, फिर भी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं। आइए भाग्य भाजन तो अभी दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे हैं, तीर्थाटन में चल रहे हैं श्री पटेल भाई, और चलो सबके श्री चरणों में बार बार नमन। प्रसंग में कपितव दरस भरत जी के पास हनुमान जी पहुंचते हैं। प्रभु के द्वारा लंका विजय के उपरांत जब पुष्पक विमान में बैठकर आते हैं, प्रयागराज में पहुंचने के बाद त्रिवेणी में भगवान कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी तुम ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके जाओ। और प्रभु एक बात विशेष जोर देते हैं कि सबसे पहले समाचार भरत को ही देना और ब्राह्मण के स्वरूप लेकर के जाओ और भरत को समाचार देना। भरत के पास ये समाचार देना कि प्रभु आ रहे हैं। तो रिपुरन जीत सुयस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत, ये शब्दों का जो क्रम है सीता अनुज सहित प्रभु आवत, इस क्रम में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि सीता का अपहरण हो चुका था, लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे। इस घटना को सब के सब लोग जानते थे अयोध्यावासी, और उसके बाद प्रभु की कोई सूचना नहीं मिली थी। यदि प्रभु श्रृंगपुर में पहुंच जाते तो निषाद राज के द्वारा उनको सूचना मिल जाती, लेकिन चूंकि प्रभु पुष्पक विमान से आ रहे थे इसलिए किसी को पूर्वागमन की सूचना नहीं थी कि भगवान अभी कहां तक पहुंचे। तो प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धरि बटुरूप अवधपुर जाई। हनुमान जी तुम ब्राह्मण के स्वरूप धारण करके अयोध्यापुरी में जाओ और भर तही कुशल हमारे सुनाएहु समाचार ले तुम चली आएहु। हनुमान जी एक काम बड़ी शीघ्रता से करना। क्यों कि भगवान को ऐसा लगता है कि पुष्पक विमान में भी भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं। भगवान तो भगवान है, ईश्वर है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सब उनके बस में है। लेकिन यदि कहीं एक क्षण भी विलंब होता है तो बीते अवधि रही जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समान। भरत जी के लिए यह बात आती है। तो भगवान के मन में यह भाव था कि बीते अवधि जाऊं जो, बीते अवधि जाऊं जो, जियतन पावऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान भरत के प्रीति का स्मरण
करके भगवान का शरीर पुनः पुनः पुलकायमान हो जाता है। और विभीषण के सामने यही बात प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते भी है, अति स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अब विभीषण के पास तो यहाँ तक के कह देते हैं कि भरत दसाल सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझा। जिस प्रकार से सीता जी के लिए निमिष निमिष करुणा थी, एक एक निमिष एक एक निमेष एक एक कल्प के समान बीत रहा था सीता जी के लिए, वैसे प्रभु के लिए एक एक निमेष एक एक कल्प के समान बीत रहा था कि मैं भरत से कब मिलूं। यदि भरत से मिलना नहीं हुआ, भरत से मिलने में थोड़ा भी विलंब हुआ, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं, फिर मैं भरत को जिंदा नहीं पा सकता। बस यही एक सटीक उदाहरण गीता के श्लोक का मिलता है यहीं पर। ये भगवान की जो प्रीति है भरत के प्रति, भरत राम के परम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। ऐसा लगता है कि गीता का वह श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो भक्त मुझे जैसा भजता है और मैं भी उसको उसी रूप में ही भजता हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य। हे पार्थ, जिस प्रकार से जिस भाव से जीव मुझे भजता है, मेरा भक्त मुझे भजता है, उसी भाव से मैं भक्त को भी भजता हूं। और भगवान भरत को भी उसी भाव से भज रहे हैं जिस भाव से भरत प्रभु श्री राम को जपते हैं। भरत जी प्रभु श्री राम को जपते हैं तो कैसे जपते हैं? एक प्रसंग आता है कि जब ही राम कही लेहि उचासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। देखो, राम 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 तो सब लोग जपते हैं, लेकिन राम राम सब कोई जपे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो बात ये होती है कि भगवान के नाम जप में आप नाम जप करते हैं या आप कर्मकांडी हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ज्ञान मार्ग है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उन सब में भगवान की जो निष्ठा है वो सर्वाधिक महत्व रहता है। और बिना निष्ठा के, बिना भक्ति के, बिना निरंतरता के, बिना अविरल प्रीति के, बिना निश्चलता के भगवान आपको किसी भी शर्त में नहीं मिल सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए, भरत की जितनी चिंता प्रभु श्री रामचंद्र जी को है, भरत की उतनी ही चिंता माता कौशल्या को भी थी। माता कौशल्या को भी भरत की उतनी ही चिंता थी कि तुम बिन भरत ही भूपति प्रजै प्रचंड कलेश। राम, तुम्हारे बिना भरत की स्थिति क्या होगी ये भी तुम जानते नहीं हो। भरत, तुम बिन भरत ही भूपति प्रजै प्रचंड कलेश। और भगवान जब वनवास में गए हैं, भरत की स्थिति क्या कहा जाए। भरत भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये निश्चित मालूम है कि सत्य सिंधु है प्रभु श्री रामचंद्र जी। सत्य सिंधु है, इसलिए वो कभी एक पल पहले नहीं आ सकते और न एक पल विलंब भी करेंगे। भगवान निश्चित समय पर ही आएंगे, क्योंकि जो 14 साल तक के वनवास में रह सकता है वो 14 मिनट पहले आने वाला नहीं है। ये भरत को अच्छी तरह से मालूम है। और सत्य सिंधु रघुवर वचन सुनिभा सुखी समाज। भगवान
का वचन भी सत्य है, उस सिंधु के स्वरूप में है भगवान। और भरत जिस दशा में थे उस दशा में जाकर के हनुमान जी जब उनको समाचार बताते हैं तो समाचार तो ब्राह्मण के स्वरूप में बताते हैं। ब्राह्मण के स्वरूप में जब वो समाचार बताते हैं तो उसके बाद भरत जी पूछते हैं कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात, आप कहाँ से आए और आप कौन हो? आप मेरे को इतना सुंदर जो वचन सुनाए हैं कि क्या कौन से वचन? केरी पूर्ण जीती सुयस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ये जो बात कही है ये बहुत अच्छी बात है और इस बात के लिए मैं भरत जी बार बार हनुमान जी से मिलते हैं और बार बार हनुमान जी से मिलते हैं और अंत में तो ये भी कह देते हैं कि तो कह देहूं का सुन भ्राता, बार बार बूझी कुशलाता। भरत जी बार बार प्रभु की कुशलता पूछते हैं। प्रभु कुशल से तो है ना, वो कुशल से तो है ना, बार बार पूछते हैं। और जब हनुमान जी बताते हैं तो भरत जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में हनुमान जी अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। देखो, हनुमान जी अपने स्वरूप में इसलिए नहीं गए कि प्रभु का आदेश था कि ब्राह्मण के स्वरूप में जाओ। दूसरी बात, हनुमान जी जिस समय भरत जी से मिले थे कि देखा भरत विशाल अति निश्चल मन हनुमान, बिनु फर सायक मार्यो बान श्रवण लगितान। तो उस समय अयोध्या वासियों को ये सूचना मिली थी कि सीता जी का अपहरण हो चुका है और लक्ष्मण जी अभी मूर्छित अवस्था में रणभूमि में पड़े हुए। उसके बाद से अयोध्यापुरी में और कोई दूसरा समाचार नहीं मिला। और चूंकि हनुमान जी को फिर वो हनुमान जी के स्वरूप में देखते तो सबके मन में एक बार तुरंत वह कामना हो जाती, वह इच्छा जागृत हो जाती या ऐसा भाव मन में आ जाता कि अरे ये हनुमान जी फिर आ गए, फिर कोई और संकट है क्या। तो इसलिए हनुमान जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके गए। और हनुमान जी की ये विशेषता रही है कि जब वो विभीषण के पास भी पहुंचते हैं तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिताए। यहाँ तक कि जब भगवान की परीक्षा लेनी थी और भगवान के पास भी मिलने के लिए गए तो भी हनुमान जी वो सुग्रीव का आदेश था कि धरी बट रूप देखिते जाई, कहे सिमोहि जिय शयन बुझाई। और जब तक के हनुमान जी ब्राह्मण के स्वरूप में थे तब तक के प्रभु उनको बिल्कुल भी गले से नहीं लगाए। जब वो निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, जब अपने स्वरूप को प्रकट किया है हनुमान जी, तब प्रभु उसको गले से लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर भरत जी के सामने कहते हैं कि मारुति सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे प्रभु, हे भरत जी, मेरा नाम हनुमान जी है और मैं मारुत पवन पुत्र। देखिए, पवन पुत्र भी स्वाभिप्राय है कि पवन का पुत्र है, माने पवन को कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहीं पवन का अभाव नहीं है। नहीं तो भरत जी जब ये जानते हैं कि मेरे प्रभु वन वन में जमीन पर पैदल विचरण कर रहे हैं तो मैं जमीन के नीचे रहूंगा करके जमीन को गड्ढा खोद करके नीचे रहते थे और दिव्य आकाश को देखते थे
कि जिसकी विशालता का कोई और छोर नहीं है, ऐसे सत्य, ऐसे निर्गुण, ऐसे निराकार, ऐसे आकाश तत्व का निरंतर दृश्यावलोकन करते हुए और उनको प्रभु के रूप में जान करके भरत जी आकाश को देखते थे और रहते थे क्या, हाँ, जमीन के नीचे। अब हनुमान जी एक बात और कहते हैं कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। जब भरत जी उठ करके प्रेम से मिलते हैं तो भरत के नेत्रों से अविरल गति से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, और जितना भी भरत के मन में जो दुख था, क्लेश था, उनके मन में जितनी भी हीन भावनाएं थी, वो सब के सब कवि दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुहि राम प्रीते। हे हनुमान जी, मेरा तो जितना कष्ट था, जितना दुख था, ये सब के सब बीत गए। वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास में अवश्य थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रभु कष्ट सह रहे थे 14 वर्ष तक के, लेकिन ये हमारी और आपकी दृष्टि का विषय हो सकता है, ये देवर्षि नारद की दृष्टि का विषय हो सकता है कि मम साप करी अंगीकार, सत राम नाना दुख भार। और जाकर के देखते हैं तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। अब ईश्वर के कार्यक्रमों को, ईश्वर की लीलाओं को आज हम लोग तुच्छ मानव कलयुग के कलिमल ग्रसित जीव यदि अपने तराजू से तौलने का प्रयास करेंगे तो कितना बड़ा अपराध होगा। कब योग वियोग न जाके, देखा विरह प्रगट दुख ताके। अरे जिस राम और सीता का कहीं वियोग नहीं हो सकता, जिस भक्त और भगवान का कहीं वियोग नहीं हो सकता, उस भक्त और उस भगवान में अभी 14 साल का अंतराल बना हुआ है, 14 वर्ष की दूरी बनी हुई है, और 14 वर्ष की दूरी में भाई भरत जी वहां रहते हैं। प्रश्न ये है कि कभी तब दरस सकल दुख बीते, जितना दुख था वो सारे के सारे दुख बीत गए, सारे के सारे दुख बीत गए। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये हुआ कि माता कैकेयी ने प्रभु को वनवास दिया था, माता कैकेयी ने प्रभु को वनवास दिया था। वनवास क्यों दिया था? कि भरत के लिए राज्याभिषेक मांगने के लिए राम को वनवास आवश्यक है। राम के रहते रहते भरत तो राज्याभिषेक नहीं ले सकता, राजगद्दी भरत स्वीकार नहीं कर सकता, तो 14 वर्ष के लिए भगवान को वनवास जाना आवश्यक है। तो वनवास का जो दुख है कि मेरी माँ ने आपको वनवास दिया था, प्रभु को वनवास दिया था, वो दुख, और ऊपर से जितने भी दुख है, जितना भी दुख है, ये सारा का सारा दुख कभी दरस सकल दुख बीते। क्या दुख? कि रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा। अयोध्या के आधार का एक दिन मात्र शेष है, रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन की अवधि बची हुई थी, तब से
व्यक्ति 14 साल तक के निरंतर भगवान का जप करते रहते हैं, भगवान का जप करते रहता है, अयोध्यावासी भी, अयोध्या के नर नारी भी। और जब एक दिन शेष बचता है तो भरत के मन में इतनी व्याकुलता होती है कि भरत सोचने लगते हैं कि एक दिन पहले यदि प्रभु आ जाएंगे तो क्या होगा। तो प्रभु एक दिन पहले क्या, 1 मिनट पहले आने वाले नहीं है। लेकिन भरत के मन में नाना प्रकार की जो कल्पनाएं थी, देखो विरह की और काम की 10 अंतर्दशाएं होती है, विरह की और काम की 10 अंतर्दशाएं होती है। अभिलाषा से चिंता स्मृति गुण कथनोद्वेग संपन्नता उन्मादो व्याधि जड़ता मृत्युरेव दशात्र काम दशा। अर्थात अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, संलाप, उन्माद, व्याधि जड़ता और मृत्यु तक हो जाती है। ये विरह की 10 अंतर्दशाएं हैं। तो भरत तो 9 अंतर्दशाओं में पहुंच चुके हैं। भाई भरत जी 9 अंतर्दशाओं में पहुंच चुके हैं। पहली अंतर्दशा है अभिलाषा। अभिलाषा माने भगवान के प्राप्ति की, भगवान के चाहने की, भगवान के दर्शन की अभिलाषा है भरत को। भरत को भगवान के दर्शन की अभिलाषा है, इसलिए भरत नयन भुज दक्षिण रामा हर कहीं बार हो रामा। भरत के नेत्र, भरत के दक्षिण भुजाएं बार बार फड़क रहे हैं, और बार बार फड़क रहे हैं। तो भरत जी के मन में क्या होता है कि जाने सगुन मन हर्षती लागे करन विचार हो रामा। ये अभिलाषा उनके मन में जागती है कि शायद भगवान अभी जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है, दाहिनी भुजाएं फड़क रही हैं। तो निश्चित भरत के मन में एक अभिलाषा हो जाती है कि अब ईश्वर जरूर आएंगे। तो विरह की 10 अंतर्दशा में पहली अंतर्दशा क्या है? अभिलाषा। और दूसरी अंतर्दशा क्या है? चिंता। भरत के मन में चिंता होती है। भरत के मन में बार बार भरत चिंतित होते हैं कि प्रभु क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, क्या बात है, क्यों नहीं आए प्रभु। प्रभु यदि आने वाले रहते हैं अयोध्या तो सिंहवेरपुर से पहले समाचार मिल जाता, कैसे नहीं आए प्रभु। तो चूंकि वहां की किसी लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि भरत प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से आ रहे हैं, तो उनके मन में चिंता हुई। चिंता क्या हुई? और चिंता हुई ये रामचरितमानस से कहां पर स्पष्ट होता है कि कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल किन्हो मोहि बिसरायो। आपको भरत के मन में निश्चित रूप से चिंता जागृत छोड़ी कि भगवान क्यों नहीं आए, कारण कौन नाथ नहीं आए, क्यों नहीं आए भगवान। ऐसे उनके मन में चिंता हो रही है। और जान कुटिल किन्हो मोहि बिसराए, मुझे कुटिल जान करके भगवान मुझे छोड़ तो नहीं दिए, भगवान मुझे भूल तो नहीं गए। ये भरत के मन में भाव उत्पन्न होता है। लेकिन दूसरे ही क्षण एक भाव और आता है कि अभिलाषा, दूसरा चिंता, और तीसरी बात स्मृति। स्मृति, भगवान की स्मृति करते हैं भरत जी, भगवान की स्मृति करते हैं। और स्मृति करते हैं तो क्या स्मृति करते हैं कि गुण अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान को मैं जानता हूँ, भगवान मेरे गुण और अवगुण का बिल्कुल विस्मृति कर देते हैं, अपने जन की गुण और गुण सबको दूर कर देते हैं। ये उसके मन में, भरत के मन में स्मृति छाई हुई। अब भरत प्रभु के गुण का भी कथन कह रहे हैं। चौथी अंतर्दशा है गुण कथन। गुण कथन में क्या करते हैं भरत जी कि दीन बंधु
मृदुल स्वभाव, ये भगवान के गुण है। भगवान दीनों ऊपर दया करने वाले हैं, भगवान दीनों के बंधु हैं। अत्यंत मृदुल स्वभाव है भगवान। भगवान कहीं हठी नहीं हो सकते, भगवान कठोर नहीं हो सकते। यद्यपि शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि मृदुनि कुसुमादपि, फूलों से भी कोमल होते हैं भगवान, और वज्रदपि कठोरानि, जब कठोर होना चाहते हैं भगवान तो वज्र से भी कठोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भरत उनके गुणों का गान कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं। तो दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, और ऐसे गुण कथन में अभिलाषा चिंता स्मृति गुण कथन, उसके बाद भरत के मन में एक उद्वेग आता है। उद्वेग आता है, वो उद्वेग इसलिए आता है कि ये विरह की जो अंतर्दशाएं हैं, काम की जो अंतर्दशाएं हैं, दोनों एक ही है। ये विरह की जो अंतर्दशाएं हैं उसमें उद्वेग आता है कि क्या उद्वेग आता है कि समुझत मन दुख भय अपारा। भरत के मन में इतना दुख हो जाता है, इतना कष्ट हो जाता है, भरत सोचने लगते हैं। अरे सोचते सोचते उसके मन में इतना उद्वेग बढ़ जाता है कि क्या बताऊं भगवान क्यों नहीं आए। ऐसा उसके मन में बार बार एक सोच उत्पन्न हो जाता है। तो समुझत मन दुख भय अपारा, और समुझत मन दुख भय अपारा, इसी कारण क्या होता है कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनि पोत, भरत नयन भुज दक्षिण हरकत बार ही बार, जान सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार, लागे करन विचार। भरत विचार कर रहे हैं, उद्वेग आता है उसके मन में। अब उसके बाद भरत जी का भाव एक प्रलाप भी है। विरह की अंतर्दशाओं में जो छठवीं अंतर्दशा है वह प्रलाप है कि भरत अपने मन में प्रलाप करना चाहते हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि भरत भगवान क्यों नहीं आए, है ना। ऐसे भरत के मन में जो प्रलाप है, वो प्रलाप कहाँ पर स्पष्ट होता है कि कारण कवन नाथ नहीं आए। ये तो प्रलाप है, किस कारण से नाथ नहीं आए अभी तक, ऐसा भरत के मन में आता है। जान कुटिल किंतु मोहि बिसरा, मुझे कुटिल जान करके प्रभु विस्तार तो नहीं दिए, ऐसे भरत जी प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप के बाद एक उन्माद की स्थिति आती है। उन्माद की स्थिति आती है तो उन्माद की स्थिति में जीव को इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इन सब बातों का ज्ञान वो जीव को नहीं हो पाता है। जीव इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है और उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। उन्माद की स्थिति में माने एक विक्षिप्त की भांति, और विक्षिप्त की भांति जब पहुंच जाते हैं तो भरत जी क्या सोचते हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना। अब क्या ऐसा हो सकता है, भगवान भरत को कपटी या कुटिल सोच सकते हैं? नहीं। लेकिन भरत अपने मन में यदि ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से भरत की यह उन्माद की स्थिति है कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत तुमको साथ ले जाते तो लक्ष्मण के चरित्र को उजागर करने के लिए लक्ष्मण को भगवान अपने साथ ले गए
और भरत के चरित्र को उजागर करना है, इसलिए भरत तो भगवान अयोध्या में छोड़ दिए, और अयोध्या में छोड़ करके इसीलिए तो सब लोग यही कहते थे कि दूह दिशि देखी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोग। भरत का जो त्याग है, भरत की जो प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटो सुरसाद हुई कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान तो भरत को छोड़ करके अमृत का मंथन करके निकाल लिए समुद्र के भरत रूपी प्रेम से। और ये भरत का प्रेम का अमृत कहीं नहीं मिलता यदि भरत को नहीं छोड़ते तो ये इस प्रकार से भरत उन्माद की स्थिति में पहुंच गए हैं। तभी ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, क्या कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। अब इसके बाद 8वीं अंतर्दशा आती है, वो आती है व्याधि की, माने एक बीमारी की भांति। क्या कि राम विरह सागर मह, राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। जिस समय भगवान की विरह में भरत जी उस विरह रूपी अथाह सागर में डूब चुके हैं, भरत मगन मन हो, अपने मन से मग्न हो गए हैं। उसके आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार से समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, ऐसे व्याधि की अवस्था में भरत जी पहुंच जाते हैं। और अंत में मगन मन हो गया, मतलब वो जड़ता को प्राप्त कर लिया है, वो मन उसके जड़ता की ओर पहुंच गया है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति भाई भरत जी महान संत। अरे भरत नहीं होता तो रामचरितमानस को महाभारत से भिन्नता कौन प्रदान करता। पूज्यपाद युक्त तुलसी किंकर जी ये बात कहते थे कि यदि भरत कैकेयी के गर्भ से भरत के बदले दुर्योधन पैदा हो जाता तो रामचरितमानस भी महाभारत ही बन जाता। और महाभारत से रामचरितमानस को किसी ने भिन्नता प्रदान की है तो भाई भरत जी ही है। नहीं तो रामचरितमानस आज घर घर और गांव गांव गाने की स्थिति में नहीं रहती यदि भरत के बदले कहीं दुर्योधन पैदा हो जाता। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि गांधारी के गर्भ से दुर्योधन के बदले भरत पैदा हो जाता है तो महाभारत भी रामचरितमानस बन जाते। ये भाव हमारे पूज्यपाद किंकर जी का है, बहुत अच्छा भाव लगता है। ऐसी स्थिति में महान संत न भूतो न भविष्यति, जिनके चरित्र जिनके गुणानुवाद को गाने के लिए तो कोई भी नहीं गा सकता। राजा जनक से जब सुनैना पूछती है तो राजा जनक कहते हैं हाँ एक आदमी उसके चरित्र को जान सकता है, कौन? प्रभु राम। लेकिन जाने ही राम न सकहि बखानी। भरत कितना आगाध है उनका चरित्र, ये भगवान राम जान सकते हैं लेकिन वो भी बखान नहीं कर सकते। ऐसे भरत जी के चरित्र है, भरत जी का चरित्र है। और आइए वाणी को विराम। महाराज जी सादर निवेदन, आप आशीर्वाद दीजिए। पीलाराम शर्मा महाराज है ना अभी संचालन में, ये महाराज जी आपका आशीर्वचन अवश्य। मनोहर भैया बहुत हंस रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं ऐसा लगता है। बोलिए भक्त उत्सव भगवान की जय। सभी श्रोताओं को सादर नमन। शत्रुघ्न भैया का अपना एक अलग अंदाज है। और भरत जी के बारे में मैं तो आज के परिवेश में ऐसा कहूँ, भले राम जी ना बोल सकते हूँ लेकिन हर नया वक्ता भरत जी को बोलते हैं और हर पुराना वक्ता बोलने में असमर्थ पाते हैं अपने आप। भरत वह पात्र है श्री रामचरितमानस, हर नया वक्ता भरत को खूब बोलते हैं और हर पुराना वक्ता बोलने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। यही भरत की गरिमा और महिमा है।
और समझ लीजिए सारे लोग इसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य जी का मुस्कान मानो संकेत कर रहा है कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और बहुत आनंद समझ, इस लिंग में जुड़ने का जो रस है वो इस लिंग का ही है, कहीं और नहीं मिल सकता। अभी मिश्रा जी जब बोल रहे थे, ये रामकथा सत्संग एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर सारे श्रेष्ठ लोग, 9 योगेश्वर संवाद में एक योगेश्वर बोलते थे, 8 लोग सुनते थे, यहाँ सारे